चलिए राजधानी रायपुर से बड़ी खबर। बीजेपी उम्मीदवार लक्ष्मी वर्मा ने दाखिल कर दिया है नामांकन। लक्ष्मी वर्मा ने राज्यसभा के लिए दाखिल किया नामांकन। सीएम साहब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव भी उनके साथ मौजूद रहे। थोड़ी देर में फूलोदेवी नेताम भी दाखिल करेंगी नामांकन। राज्यसभा के लिए कांग्रेस से उम्मीदवार है फूलोदेवी नेताम। तो आपको बता दें कि जैसे दिया गया नहीं, बिल्कुल बधाई बहुत बहुत फूलोदेवी नेताम जी को कि दूसरी बार राज्यसभा बनने जा रहे हैं। और निश्चित रूप से ये कहे कि पिछले समय भी उन्होंने आलाकमान साथ बैठकर राज्यसभा में अच्छा काम किए और उसी का नतीजा है कि उनको रिपीट किए। बधाई, शुभकामनाएं और उम्मीद है कि छत्तीसगढ़ के मुद्दे के लिए, बस्तर के मुद्दों को लेकर आवाज उठाएंगे और जनता की हक के लिए बड़े लड़ाई लड़ेंगे। बस्तर की राजनीति में इस फैसले का कितना असर होगा, क्योंकि बस्तर में कांग्रेस वर्तमान में सीटों के लिहाज से कमजोर है? नहीं, बिल्कुल कहीं भी बस्तर कमजोर नहीं है। बस्तर तो भारतीय जनता पार्टी का झूठ, फरेब, छल में बस्तर की जनता को इन्होंने ठगने का काम किया, लेकिन बस्तर आज भी मजबूत है और निश्चित रूप से राज्यसभा सांसद रहने से बस्तर को मजबूती आएगी। कांग्रेस के लोग तो ये चाह रहे थे और ये मान भी रहे थे कि दीपक बैज जी भी राज्यसभा जा सकते हैं, लेकिन दीपक बैज जी चूक गए। नहीं, देखिए, पार्टी का निर्णय है। जो पार्टी का निर्णय है वो दीपक बैज के लिए सिरोधार्य है, सराखों पर। ये पीसीसी चीफ दीपक बैज जी हैं, जिनका कहना है कि पार्टी का जो फैसला है वो उनको स्वीकार्य है, शिरोधार्य है और उनके राज्यसभा के लिए चुने जाने पर, फूलोदेवी नेताम के चुने जाने पर सबके जो मन में प्रसन्नता का भाव है वो प्रकट हो रहा है। कैमरामैन अरुण कुमार साहू के साथ गौरव शर्मा, H 24/7 रायपुर। तो आपको बता दें कि राज्यसभा के लिए कांग्रेस से उम्मीदवार है फूलोदेवी नेताम और वो दोबारा राज्यसभा जा रही हैं। बीजेपी उम्मीदवार लक्ष्मी वर्मा ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है और जिस तरीके से जो बात लगातार चलती रही है कि पिछली जो 3 सीटें थी राज्यसभा चुनाव को लेकर के वो कांग्रेस ने बाहरी लोगों को दी थी, तो बाहरी बनाम छत्तीसगढ़िया को लेकर के ये विवाद चलता रहा था। तो आपको बता दें कि लक्ष्मी वर्मा का नाम जैसे ही राज्यसभा के लिए बीजेपी ने घोषित किया, उसके बाद ये हलचल थी कि कांग्रेस किसे इस मैदान पर उतारेगी। तो इसके बाद मातृशक्ति पर यहां पर कांग्रेस ने भी विश्वास जगाया है। तो छत्तीसगढ़ राज्यसभा के लिए बीजेपी से लक्ष्मी वर्मा को टिकट दिया गया। उन्होंने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। महिला आयोग की सदस्य है। आपको बता दें रेस में बीजेपी की ओर से नारायण चंदेल और डॉक्टर बाधी का भी नाम शामिल था। तो 30 साल लगभग उन्होंने राजनीति में दिए हैं और कांग्रेस से फूलोदेवी नेताम का नाम सामने आया। कुछ देर बाद वो भी अपना नामांकन दाखिल करेंगी। तो ये 2 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। फूलोदेवी नेताम बिल्कुल आशीर्वाद लेने के लिए पहुंची पूर्व सीएम भूपेश बघेल का, और यहाँ पर दूसरी तस्वीर में लक्ष्मी वर्मा दिखाई दे रही हैं जो सीएम के साथ और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव के साथ नजर आ रही हैं। तो राज्यसभा के लिए आपको बता दें बीजेपी की ओर से नामांकन दाखिल हो चुका है। सबसे पहले लक्ष्मी वर्मा जो है बीजेपी कार्यालय पहुंची थी, जहां उनका स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव और अन्य नेता भी यहां पर मौजूद रहे। उनका उत्साहवर्धन किया और यहां पर फूलों के साथ स्वागत भी किया गया था। तो राज्यसभा से आपको बता दें कि 2 लोगों का नामांकन जो है वो गया है बीजेपी और कांग्रेस की ओर से। लक्ष्मी वर्मा, फूलोदेवी नेताम जो है आज नामांकन भरती हुई नजर आने वाली हैं। विधानसभा में प्रक्रिया होगी और सीएम साह चरणदास महंत समेत दिग्गज नेता भी मौजूद रहे। भूपेश बघेल हालांकि नहीं पहुंच रहे हैं। तो 2 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव प्रक्रिया तेज हो चुकी है। गुरुवार को भाजपा उम्मीदवार लक्ष्मी वर्मा और कांग्रेस प्रत्याशी फूलोदेवी नेताम विधानसभा पहुंचकर नामांकन दाखिल करेंगी।
विशेष संवाददाता गौरव शर्मा ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव जी, जिस तरीके से हमने देखा कि लक्ष्मी वर्मा ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है, उनके साथ यहाँ पर मुख्यमंत्री भी पहुंचे। अब कांग्रेस की ओर से फूलोदेवी नेताम कितनी देर में पहुंचेंगे और क्या कुछ फिलहाल वहां पर हलचल? निश्चित रूप से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी की राज्यसभा प्रत्याशी लक्ष्मी वर्मा ने नामांकन दाखिल कर दिया और इस वक्त रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष कांग्रेस की जो प्रत्याशी है फूलोदेवी नेताम, वो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज और चरणदास महंत जो नेता प्रतिपक्ष है उनके साथ मौजूद है। ये तय है कि दोनों ही प्रत्याशी जो हैं वो अब से कुछ देर बाद नामांकन का समय खत्म होने के बाद निर्विरोध निर्वाचित कर दी जाएंगी। तो कुल मिलाकर फूलोदेवी नेताम का कांग्रेस की ओर से और लक्ष्मी वर्मा का भारतीय जनता पार्टी की ओर से निर्विरोध निर्वाचन जो है वो निश्चित है, क्योंकि एक एक नामांकन पत्र दाखिल किया गया है दोनों ही दलों की ओर से। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की ओर से 2 नामांकन पत्र खरीदे गए थे। कल नवीन मार्कंडेय के नाम से भी संसदीय कार्य मंत्री केदार कश्यप ने नामांकन पत्र खरीदा था। तो इस बात को लेकर कुल मिलाकर संदेह की स्थिति थी कि कितने नामांकन पत्र भरे जाएंगे, लेकिन अब स्थिति स्पष्ट होती नजर आ रही, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की ओर से केवल लक्ष्मी वर्मा का नामांकन दाखिल किया गया मुख्यमंत्री और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष की मौजूदगी में, और कांग्रेस की ओर से फूलोदेवी नेताम का नामांकन पत्र दाखिल किया गया दीपक बैज और चरणदास महंत की मौजूदगी में। इससे पहले भूपेश बघेल ने भी उन्हें शुभकामनाएं दी थी। तो कुल मिलाकर लक्ष्मी वर्मा और फूलोदेवी नेताम का आज शाम तक निर्विरोध निर्वाचन जो है वो संपन्न हो जाएगा, क्योंकि आज नामांकन की अंतिम तारीख है और दोनों ही दलों की ओर से एक एक राज्यसभा सदस्य संख्या बल की लिहाज से चुना जाना है और दोनों के पक्ष में संख्या बल है। तो इस तरह से राज्यसभा के लिए लक्ष्मी वर्मा का और फूलोदेवी नेताम का चुना जाना निश्चित है। जी बिल्कुल। इससे पहले अगर बात की जाए तो हर बार इस विवाद में कांग्रेस रही है कि वो बाहरी लोगों को राज्यसभा भेजती है, लेकिन इस बार का माहौल क्या दिखाई दे रहा है? क्योंकि कई बार अंदर खाने से भी इसे लेकर के बहुत सारी बातें निकल कर आती है। गौरव, निश्चित रूप से कांग्रेस की राजनीति में इस बार जो है वो इस बात को लेकर दबाव बनाया गया कि स्थानीय प्रत्याशी ही आए। चूंकि मिशन 2028 की तैयारी में कांग्रेस लगी है, ऐसे में अगर किसी बाहरी प्रत्याशी को यहां पर से भेजा जाता, किसी बाहरी चेहरे को भेजा जाता राज्यसभा के सदस्य के रूप में, तो पार्टी को इसका राजनीतिक तौर पर नुकसान होता। इस बात को प्रदेश नेतृत्व ने मजबूती से राष्ट्रीय नेतृत्व के समक्ष रखा और जो कांग्रेस का हाईकमान है उसने इस बात को स्वीकार भी किया। फूलोदेवी नेताम चूंकि कांग्रेस की राजनीति में लंबे समय से सक्रिय हैं, पिछले 10 सालों से वे महिला कांग्रेस की अध्यक्ष हैं, राज्यसभा में एक कार्यकाल उनका हो चुका है। ऐसे में पार्टी ने बस्तर से आने वाली फूलोदेवी नेताम को दूसरा कार्यकाल देना मुफीद समझा। हालांकि पार्टी में इस बात को लेकर भी चर्चाएं थी कि बस्तर से काफी प्रतिनिधित्व है, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बस्तर से आते हैं, उप नेता प्रतिपक्ष बस्तर से आते हैं, ऐसे में राज्यसभा सदस्य भी बस्तर से हो तो 3 बड़े चेहरे बस्तर से होंगे, जबकि सरगुजा संभाग और मैदानी क्षेत्र जो है वो प्रतिनिधित्व से शून्य होगा। तो इसलिए इस बात को लेकर चर्चाएं थी कि सरगुजा से आने वाले किसी व्यक्ति के नाम पर विचार किया जाए। टी.एस. सिंहदेव का नाम इसके लिए प्रमुखता से था, अमरजीत भगत का नाम प्रमुखता से था, लेकिन पार्टी नेतृत्व ने खास तौर पर जो गांधी परिवार है उसने फूलोदेवी नेताम के नाम को तरजीह दी, इसलिए कि काफी संघर्ष के समय में भी फूलोदेवी नेताम मजबूती से डटी नहीं। संसद में उनका प्रदर्शन जो था वो अच्छा था। इस बात को मद्देनजर रखते हुए फूलोदेवी नेताम के नाम पर जो नेतृत्व है वो, और अब ये स्थिति है कि फूलोदेवी नेताम दोबारा राज्यसभा में पहुंचेंगी, ये लगभग तय है। जी, का कार्यकाल खत्म हो रहा है, लेकिन आपने बताया कि यहाँ पर टी.एस. सिंहदेव के साथ दीपक बैज भी कतार में थे, तो जो आगे आकर के 29 जून 2028 को जो कार्यकाल जिनका खत्म होगा, बात कर ली जाए राजीव शुक्ला की, रंजीत रंजन की, तो क्या ये मान सकते हैं कि उस समय भी कांग्रेस पर इतना ही दबाव रहेगा कि वो छत्तीसगढ़िया को छत्तीसगढ़ से ही लोगों को भेज पाएगी? देखिए, निश्चित रूप से पिछले कुछ वर्षों में 3 बड़े चेहरे जो है वो छत्तीसगढ़ से राज्यसभा के लिए चुने गए कांग्रेस से। के.टी.एस. तुलसी, राजीव शुक्ला और रंजीत रंजन तीनों ही बाहरी थे और तीनों का चुना जाना छत्तीसगढ़ के कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हमेशा खटकता रहा। इस बात को लेकर कि छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस के जो कई चेहरे थे वो राज्यसभा के लिए अपनी मजबूत दावेदारी रखते थे, सशक्त चेहरे थे जो संसद में छत्तीसगढ़ की आवाज मजबूती से उठा सकते थे, लेकिन उनको दरकिनार करते हुए कांग्रेस के नेतृत्व ने बाहरी चेहरों पर विश्वास जताया था। यही वजह है कि इस बार प्रदेश नेतृत्व ने भी दो टूक लहजे में अवगत करा दिया था हाईकमान को
कि छत्तीसगढ़ में बाहरी उम्मीदवारों को लेकर भारी नाराजगी है और यही वजह है कि इस बार जब राज्यसभा की बारी आई तो स्थानीय नेतृत्व को, स्थानीय चेहरे को राज्यसभा में भेजने को लेकर लगभग सहमति बनी और वो चेहरे के रूप में दीपक बैज के नाम की भी चर्चा थी, टीएस सिंहदेव के नाम की भी चर्चा थी, अमरजीत भगत के नाम की भी चर्चा थी, कई और चेहरे भी थे, शिव डहरिया के नाम की भी चर्चा थी। लेकिन तमाम चेहरों के बीच फूलोदेवी नेताम दोबारा अपना जो कार्यकाल है उसको बढ़वाने में या नए जो टिकट है वो हासिल करने में सफल हुई और अब ये तय है कि फूलोदेवी नेताम दूसरे कार्यकाल के लिए आज चुन ली जाएंगी। तो कुल मिलाकर अब नामांकन दाखिल भी हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव तमाम जानकारी देने के लिए।